हिंदू धर्म में गंगा जल के बगैर किसी भी देवी देवता की पूजा या फिर मांगलिक कार्य अधूरा माना जाता है। मानता है कि गंगा के पावन जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि तमाम तीज त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग गंगा तट पर स्नान दान आदि के लिए पहुंचते हैं और उसे किसी पात्र में रखकर अपने घर में लाते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि गंगा जल को किस पात्र में और कहाँ रखना चाहिए। सनातन धर्म में गंगा नदी को देवी के रूप में माना जाता है। माँ गंगा को इस युग में भी पाप तारिणी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आज के युग में भी लोगों में गंगा के प्रति गहरी आस्था है। गंगा में स्नान करने के साथ ही लोग गंगा जल को अपने घरों में लाकर भी रखते हैं व विभिन्न पूजा अनुष्ठानों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। घर में गंगा जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन इसे घर में रखते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 1, इन पात्रों में नहीं रखना चाहिए गंगा जल। अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने घरों में प्लास्टिक की बोतलों या डिब्बे में गंगा जल भरकर रख देते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक को शुद्ध नहीं माना जाता है। गंगा जल को हमेशा किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए। गंगा जल रखने के लिए तांबा, पीतल, मिट्टी या चांदी का पात्र उत्तम माना जाता है। नंबर 2, भूल कर भी ना करें यह कार्य। यदि आपके घर में गंगा जल रखा हुआ है तो सात्विकता व सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जिस स्थान पर गंगा जल रखा हो वहां पर भूल कर भी तामसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार से नशीली चीजों का प्रवेश घर में नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं। इसके साथ ही ग्रह दोष भी लगता है, जिसके कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, गंगा जल को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां पर अंधेरा रहता है। गंगा जल बेहद पवित्र होता है, इसलिए इसे रखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर गंगा जल रखा है वहां किसी तरह से गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंगा जल को कभी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। नंबर 4, इस तरह लगता है दोस्त, गंगा जल को छूने से पहले अच्छी तरह से हाथों को धो लेना चाहिए। भूलकर भी कभी गंगा जल को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि इससे दोष लगता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गंगा जल रखने से संबंधित 8 महत्वपूर्ण उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गंगा जल से जुड़े 8 नियम कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, तन, मन और आत्मा को पवित्र करने वाले गंगा जल को कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, पूजा के दौरान संकल्प में प्रयोग लाए जाने वाले गंगा जल को हमेशा कांसे या तांबे के बर्तन में भरकर रखना चाहिए। नंबर 3, गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, गंगा जल को कभी भी जूते हाथ या फिर जूते चप्पल पहनकर नहीं छूना चाहिए। नंबर 5, गंगा जल को कभी भी किसी अंधेरी वाली जगह पर बंद करके नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय माने गए गंगा जल को हमेशा अपने घर के ईशान कोण यानी पूजा घर में या फिर आपके आसपास ही रखना चाहिए। नंबर 7, यदि आपके पास थोड़ी मात्रा में गंगा जल है तो आप पूजा या स्नान करने वाले जल में उसे मिलाकर रख सकते हैं। नंबर 8, गंगा जल को स्पर्श करके कभी झूठ या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे गंगा जल से जुड़े 4 चमत्कारी उपायों के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। 1, ईश्वर की पूजा करने से पहले प्रत्येक दिन देवी देवताओं और स्वयं को गंगा जल से जरूर पवित्र करना चाहिए। नंबर 2, भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मान्यता है कि शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे शीघ्र ही महादेव का मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। नंबर 3, यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है या कोई अपशगुन होते रहते हैं तो आपको प्रतिदिन अपने घर के हर
कोने में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 4, मान्यता है कि गंगा जल छिड़कने से अचानक से लगने वाली बुरी नज़र से बचा जा सकता है। अगर आप घर में आने वाली समस्याओं से परेशान हैं तो गंगा जल के सभी उपाय आपको अपनाकर ज़रूर देखना चाहिए। गंगा जल को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है और इसका उपयोग पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों में किया जाता है। इसलिए शुभ दिनों और विशेष अवसरों पर लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से जीवन की कठिनाइयां मोक्ष पर भारी पड़ती हैं। पुराणों के अनुसार गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है और ऐसी स्थिति में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार विशिष्ट उपायों को अपनाकर कई इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है और कई परेशानियों का समाधान निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में भी लगातार समस्याएं आ रही हैं और आप उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में असमर्थ हैं तो ये गंगा जल के वास्तु संबंधित कुछ उपाय आपको सभी समस्याओं से निकाल सकते हैं। जाने गंगा जल से जुड़े कुछ वास्तु संबंधित उपायों के बारे में। नौकरी के लिए गंगा जल के उपाय। अच्छी नौकरी की तलाश करने वालों को गंगा जल आधारित उपाय से काफ़ी फायदा हो सकता है। यदि आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं और आपको बार बार असफलता मिल रही है तो कांसे का एक घड़ा गंगा जल से भरकर भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद उसमें एक बेलपत्र और एक कमल का फूल रखें और उसे महादेव को भेंट करें। इससे व्यापार और रोजगार की समस्या का समाधान होगा और आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। डरावने सपनों से बचा जा सकता है। गंगा जल के प्रयोग से डरावने सपनों से भी आप बच सकते हैं। सोने से पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें बिस्तर के आसपास छिड़क दें। ऐसा करने से बहुत जल्दी बुरे सपनों से छुटकारा मिल जाएगा और घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। तो हमेशा सोने से पहले बिस्तर पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से डरावने सपने इंसान को परेशान नहीं करते हैं। बीमारी से बचने के लिए गंगा जल का सेवन वास्तु के अनुसार जिस घर में लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं उन घरों के सभी सदस्यों को नियमित रूप से गंगा जल का सेवन करना चाहिए। यह जल स्वास्थ्य में सुधार और बीमारी को रोकने के लिए माना जाता है। कलह कलेश से बचने के लिए किचन में रखे गंगा जल। कई घरों में झगड़ों का मुख्य कारण खाने का खराब स्वाद होता है। लोग अक्सर उन घरों में खराब खाने की वजह से कलह करते हैं और उस खाने को खाने से बीमारियां भी होती हैं क्योंकि वो खाना मन से नहीं बना होता है। यदि आप इस तरह की किसी भी कलह कलेश से मुक्ति पाना चाहते हैं तो किचन के किसी एक हिस्से में गंगा जल छिपाकर रख दें जो आसानी से नजर न आए। निश्चय ही कलह कलेश से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा वास्तु के अनुसार यह भी माना जाता है कि यदि खाने की किसी भी सामग्री की वजह से घर में लड़ाई होती है तो खाने में थोड़ा गंगा जल जरूर मिला दें। गंगा जल के उपयुक्त सभी उपाय आपको किसी भी तरह की समस्या से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए घर की सुख समृद्धि के लिए आप भी जरूर आजमाइए वास्तु के उपाय। है तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।